This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस दौरान वो कई मुद्दों पर अपनी बातें रखते हैं, लेकिन उन सब के बीच एक बात जिसे बड़ी गहराई से वो कह जाते हैं लेकिन लोग समझ नहीं पाते। वो मुद्दा इस बात को लेकर था कि जिस लैंड बैंक को बनाने की बात बाबा यानी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, वो आखिरकार क्यों कर रहे हैं, जबकि वो तो कुर्सी से हटने वाले हैं। अचानक से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो पत्रकारों से ही सवाल पूछने लगते हैं। कहीं कैमरा ऑन तो नहीं था। इस दौरान वहां बैठे लोग जो पत्रकार थे वो मुस्कुरा जाते हैं। लोगों को लगता है ये वाकई मजाक है, लेकिन ये मजाक नहीं था। योगी आदित्यनाथ को लेकर जो टिप्पणी अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी वो सच साबित होने जा रही है। आप याद करिएगा, हमने एक दिन पहले ही आपको खबर दिखाई। खबर में हमने आपको दिखाया था कि पहले मनोज सिन्हा और आनंदीबेन पटेल की मुलाकात होती है, ऐसे वक्त में जब 5 दिन पहले दिल्ली में जाकर वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके आती है। जैसे ही खबर मिलती है योगी आदित्यनाथ को, वो दौड़े दौड़े पहुंचते हैं राजभवन, वहां जाकर मुलाकात करके आते हैं और इन सब के बाद शुरू होती है एक रसाकसी। जी हां, रसाकसी ये कि अपने अपने गुट वाले नेताओं को तैनात करना शुरू कर दिया गया है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आनंद फानंद में अपनी अपनी शक्ति और अपनी मजबूती एक दूसरे को दिखाई जा रही है। जी हां, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में 2 गुट सक्रिय हो गए हैं और वो बता रहे हैं कि किसी भी वक्त यहां पर नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वक्त का पहिया घूम गया है। एक बार फिर से बीजेपी में हालात वैसे ही वाले बन गए जैसे पहले थे, यानी लोकसभा चुनाव के फौरन बाद ही नैतिकता निभाइए, जिम्मेदारी के आधार पर इस्तीफा दीजिए, केंद्र में मंत्री बन जाइए, पहले ऑफर था। अब ये नहीं है। अब सीधा सीधा ये ऑफर है कि कुर्सी छोड़ दीजिए, आराम से आप यहां से चले जाइए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में जो घटनाक्रम घटे उसको सपोर्ट करना चाहिए था केंद्र को, दिल्ली में बैठे नेताओं को, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। राणा सांगा वाले बयान को लेकर जो उत्पात मच रहा था उसको लेकर दिल्ली भी खुश नहीं थी, यानी बीजेपी के नेता इस बात पर नाराज चल रहे थे। आरएसएस ने जैसे ही हाथ खींचे हैं वैसे ही योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ गए हैं और जो बात अखिलेश यादव ने मजाक मजाक में कही थी वो हो सकता है 48 घंटे में सच हो जाए। क्यों कह रहा हूं, एक एक तस्वीर देखते चलिए, क्योंकि अब मुलाकात चल रही है, खेमेबंदी शुरू हो गई है। खेमेबंदी की एक एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीर नंबर 1। अब देखिए, इन चेहरों को जरा पहचानिएगा। इनमें से अमूमन आप सबको नहीं पहचानते होंगे, लेकिन 2 चेहरों को आप पहचान लेंगे। एक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जानते हैं सब। उनके बगल में जो खड़े हैं नीली सदरी पहनकर, इनका नाम है महेंद्र सिंह। ये पूर्व मंत्री हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ को लेकर जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर समझिए वो कैसे एक जाति के इर्द गिर्द सिमट कर रह गए। ऐसा नहीं है कि दूसरी जाति के लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे, लेकिन उन्हीं लोगों से मुलाकात की जा रही है, खासतौर पर जो पूर्व रहे, यानी कि पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, उन्हीं से मुलाकात कर पा रहे हैं। मैंने तब भी कहा था कि करनी सेना ने जो किया उसको लेकर क्षत्रिय उनके साथ खड़ा नहीं है, और इस बार क्षत्रिय समाज के मंत्री भी ये बात समझ गए हैं कि उतने पावरफुल योगी आदित्यनाथ रह नहीं गए, क्योंकि आरएसएस ने अपना हाथ खींच लिया है। मैंने तब भी आपको दिखाया था कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त तक रुकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो योगी आदित्यनाथ से नहीं मिलते। ऐसे वक्त में जब उसी शहर में योगी आदित्यनाथ मौजूद रहते हैं, कई हाथ पैर मारे जाते हैं, लेकिन मोहन भागवत मुलाकात करने नहीं पहुंचते। उसकी वजह भी मैंने बताई थी। फिलहाल अब खबर यह है कि क्षत्रिय समाज के नेताओं ने भी योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़ दिया है। क्या वो बात इसलिए क्योंकि जो मजबूत है वो योगी से दूर है और जो कमजोर है अब वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहा है। पहले देखते चलिए, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह मिल लेते हैं। ठीक है ठाकुर साहब, मिल लिए। अब ये देखिए एक और तस्वीर। ये कौन है? बलिया लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद भरत सिंह मुलाकात कर लेते हैं। अलग अलग तस्वीरें दिखा रहा हूं कि कैसे खेमेबंदी की जा रही है, लेकिन इस खेमेबंदी से आप समझ जाएंगे कितनी कमजोर स्थिति में बाबा आकर खड़े हो गए हैं। आइए और दिखाता हूं। इनसे भी मिलिए, मोहतरमा मुलाकात करने जाती है। इनका नाम है रानी रीना कुमारी सिंह, पूर्व मंत्री, बिलारी स्टेट, मुरादाबाद। सारे पूर्व वाले इस हिसाब किताब देखिए। जितने भी क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज के नेताओं से भी मुलाकात की, लेकिन जानते हैं जो इस समय सक्रिय हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो ब्रजेश पाठक के गुट में बैठे हैं। और ब्रजेश पाठक सीधे रिपोर्ट कर रहे हैं मोदी शाह को, या फिर वो केशव प्रसाद मौर्य के कैंप में है ब्रजेश पाठक। ऐसे में जो बाकी बचे हुए नेता हैं, जो अब तक पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हैं,
वो जरूर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ये मुलाकात का सिलसिला क्या संदेश और संकेत पहुंचाने का वो भी समझाऊं। पहले देखिए, एक और ये पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी पहुंच जाते हैं। कहां से? अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से ये पूर्व विधायक रह चुके हैं। नाम है इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी। ये शिष्टाचार भेंट कराते हैं ब्राह्मण महोदय। एक और देखिए, ये एमएलसी हैं प्रांशु दत्त द्विवेदी, ये मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। इनसे भी मुलाकात की जाती है। योगी आदित्यनाथ इस तस्वीर को भी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करवाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ये भी मुलाकात करते हैं योगी आदित्यनाथ से, या योगी आदित्यनाथ इनको मुलाकात करने के लिए बुलाते हैं, जो भी मसला है। लेकिन ब्राह्मण नेता भी मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कौन से ब्राह्मण नेता हैं? ये वो ब्राह्मण नेता हैं जो फिलहाल किसी पद पर नहीं है, मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है। एक एमएलसी प्रांशु दत्त द्विवेदी को छोड़ दे तो सब ऐसे ही है। अभी आगे देखिए, एक और तस्वीर दिखाता हूं। भाजपा नेता श्री नीरज त्रिपाठी, विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, मुलाकात करते हैं। अभी दूसरा गुट भी देखिएगा, ये महापौर हैं अयोध्या के गिरीशपति त्रिपाठी, ये भी मुलाकात करने पहुंचते हैं। यानी कुल मिलाकर यहां पर ब्राह्मण बनाम ठाकुर वाला जो खेल था उसको साधने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लेकिन इस खेल में बड़ा बुरी तरह से अकेले पड़े हुए हैं। अब आगे देखिए, एक तस्वीर और निकलकर सामने आती है। तस्वीर है केशव प्रसाद मौर्य के गुट से। इनका 7 कालिदास वाला मार्ग, वहां पर घर, उस बंगले में रहते हैं। मुलाकात कौन करते हैं? विधायक राजबाबू उपाध्याय, पूर्व विधायक नहीं, राजबाबू उपाध्याय कौन है? विधायक है मौजूदा, वो मुलाकात करते हैं। रामचंद्र यादव मुलाकात करते हैं, अशोक अग्रवाल, ये सारे मौजूदा विधायक हैं। ये मौजूदा मिलने पहुंचते हैं, वहां किनसे मुलाकात हो रही है? पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, ये लोग मिल रहे हैं, क्योंकि उनको पता, देखिए बीजेपी, आप जब किसी घर के अंदर रहते हैं उस घर की आपको हकीकत पता होती है कि बड़े भैया की कितनी इज्जत रह गई है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, परिवार उन्हें उनकी हरकतों से कितना पसंद कर रहा है, पापा कितने नाराज हैं, मम्मी कितनी नाराज हैं, दादा कितने नाराज हैं, सबको पता होता है। क्या खुश हैं, पता होता ना, वैसे ही आप फैसले लेते हैं। तो ऐसा ही इनके साथ हो रहा है। अब योगी आदित्यनाथ को लेकर वहां दिल्ली में बैठे नेता कितने खुश हैं वो पहले देखा जा रहा है, ऊपर से आरएसएस वाकई हाथ रखे हुए न रखे हुए ये देखा जा रहा है। इसलिए आप देखिए, इस पोजीशन में है कि एक वक्त में योगी आदित्यनाथ से बड़े बड़े मंत्री मुलाकात कर, कम से कम क्षत्रिय समाज के तो मिलते थे, वो भी कन्नी काटते नजर आ रहे हैं क्या। अगली देखिए केशव प्रसाद मौर्य की, इसमें भी मुलाकात का जिक्र है। दुर्विजय सिंह शाक्य मिलते हैं, काशी क्षेत्र की हैं उपाध्यक्ष सरोज कुशवाहा मिलती हैं, विधायक मिलते हैं सुरेंद्र मैथानी। आप देखिए, पूर्व विधायक का जिक्र नहीं है इसमें कोई। अब एक कार्यक्रम कराया जाता है, ये कार्यक्रम देखिए कितने तारीख का, 19 तारीख का एक कार्यक्रम होता है। किस तारीख का था देखिए, किसमें केशव प्रसाद मौर्य नजर आएंगे। केशव प्रसाद मौर्य के साथ हंसते खेलते आपको राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर राम मोहन दास अग्रवाल मौजूद नजर आते हैं। राम मोहन अग्रवाल का कितने मधुर संबंध योगी आदित्यनाथ से हर कोई जानता, ना हो विश्वास तो गूगल करके देख लीजिए। भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष पहुंच जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में। कौन है भूपेंद्र चौधरी? जो पिछले बार जब योगी वर्सेस केशव चल रहा था, यूं कहा जाए प्रत्यक्ष तौर पर योगी वर्सेस मोदी शाह चल रहा था, तो यही भूपेंद्र चौधरी थे। उस समय विधानसभा के अंदर नजूल भूमि को लेकर एक विधेयक आया था। विपक्ष तो भाई नाराज होता ही है, ये कैसा फैसला वैसा फैसला। बीजेपी के कई नेता नाराज थे, प्रिया पटेल नाराज चल रही थी। जब ये पूरा विधान परिषद में गया था तो भूपेंद्र चौधरी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने अपनी ही सरकार की तरफ से पेश किए विधेयक को जांच समिति के पास पहुंचा दिया था। ये वही भूपेंद्र चौधरी किधर खड़े आप समझ गए होंगे, मोदी शाह के साथ। धर्मपाल जी हैं, ब्रजेश पाठक पहुंचते, लेकिन एक चेहरा आपको नजर नहीं आएगा सरकारी कार्यक्रम में, योगी आदित्यनाथ का। मैं कह रहा हूं ना, आप नजर बनाकर रखिएगा। अगले 3 से 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा मेरा मानना 48 घंटे, लेकिन 3 से 4 दिन के भीतर खबर आएगी, हड़कंप मच गया, नेतृत्व परिवर्तन हो गया। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।